नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपकी शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं और चलिए हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। अमृतपाल सिंह को लेकर के भारत 24 की खबर का असर हुआ। अमृतपाल की विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी गई। दरअसल गुरुवार को भारत 24 में देश के दुश्मन यानी अमृतपाल सिंह का इंटरव्यू चलाया था और उसी के बाद अमृतपाल के खिलाफ केंद्र से लेकर राज्य तक एक्शन हुआ। वारिस पंजाब डे के प्रमुख के खिलाफ सीक्रेट जांच शुरू की गई। अमृतपाल, तेरा होगा बुरा हाल। देश तोड़ने वालों को नहीं छोड़ेगी सरकार। देश के दुश्मन अमृतपाल पर हमारी खबर का असर हुआ है। भारत की संप्रभुता को चैलेंज करने वाले अमृतपाल पर बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अमृतपाल को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। वारिस पंजाब डे के जत्थेदार अमृतपाल सिंह पर केंद्र और राज्य सरकार ने गुपचुप जांच शुरू कर दी है। केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों ने अमृतपाल सिंह के सोशल मीडिया, बैंक बैलेंस, पैसों के लेन देन के अलावा मर्सिडीज कार के रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में हैरान करने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। अमृतपाल के नाम से सोशल मीडिया पर चलने वाले अधिकतर अकाउंट्स विदेश से कंट्रोल हो रहे हैं। हमारे इंटरव्यू के बाद बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा बोले, अमृतपाल पंजाब में पैरेलल सरकार चला रहा है। सरकार का फेल्यूर है। किसी भी व्यक्ति को पंजाब को तोड़ने की साजिश रचने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी भी व्यक्ति को कानून से बड़ा नहीं किया जा सकता। कानून को कार्रवाई करनी चाहिए। वो पुलिस थाने में बैठ के धमकियां दे रहा है और ये निस्सहाय बैठे हैं। इससे मनोबल गिरता है, फोर्सेस का मनोबल भी गिरता है और पंजाब के अंदर भय का वातावरण भी पैदा होता है। लेकिन देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। तो वहीं कांग्रेस नेता राजा वडिंग ने कहा कि पंजाब के लोग कभी अमृतपाल जैसे लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, कभी खालिस्तान नहीं बनने देंगे। अजनाला जो घटनाक्रम हुआ उसकी निंदा करता हूं कड़े शब्दों में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए और जिन लोगों ने भी ये कानून तोड़ा है और इस प्रकार का काम किया है उनके ऊपर सरकार को और पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत दिन हो गए, पुलिस डर क्यों रही है? कारण क्या है? क्यों नहीं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाती जिन्होंने हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे भाइयों को मारा है? शिरोमणि अकाली दल के नेता अर्शदीप सिंह ने अमृतपाल पर मान सरकार को घेरा। अर्शदीप ने कहा कि भगवंत मान खुद अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। जिस राज्य में पुलिस स्टेशन पर कब्जा हो जाता है, ऐसे राज्य में कानून व्यवस्था कैसी है, इसका अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। आज जो पंजाब के हालात हैं, जैसे हमारी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, जैसे सरकार बैकफुट पर है। लेकिन पंजाब ने ऐसा कभी नहीं देखा था कि पंजाब के अंदर पुलिस हेडक्वार्टर पे रॉकेट लॉन्चर से अटैक हो जाए, पुलिस स्टेशन पे रॉकेट लॉन्चर पे अटैक हो जाए। और आज जो अमृतपाल वाला इंसिडेंट है अजनाला का, ये तो अपने आप में एक ऐसा इंसिडेंट है कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे कब्जा हो गया, पुलिस वालों को इंजर करके थाने से अपने बंदे छुड़ा के ले जाना, तो ये तो भगवंत मान सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। कल भारत 24 ने अमृतपाल के एक एक झूठ का पर्दाफाश किया था। उसके बाद दिए गए जांच के आदेश। देश को तोड़ने वालों को भारत 24 ऐसा ही करता रहेगा एक्सपोज्ड। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पंजाब में सीआरपीएफ और आरएएफ की 18 कंपनी तैनात की जा रही है। ये कंपनी 6 मार्च से 16 मार्च तक पंजाब में ही रहेगी। इन कंपनियों को कहा गया है कि वो सभी प्रकार के दंगारोधी उपकरणों, ओपी स्केल आर्म्स और गोला बारूद से लैस रहे। हमारी खबर के बाद ये बड़ा असर हुआ है। देखिए वो अमृतपाल सिंह को एक्सपोज करने वाला इंटरव्यू। पूरे देश में पंजाब में फिर से एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अमृतपाल कौन है, और अमृतपाल इस समय अमृतसर में हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अमृतपाल जी, एक बार आप पूरे देश में देखा जाए तो इस समय चर्चा में हैं। आप दुबई में थे, दुबई से अमृतसर तक का ये सफर कैसा था और किस तरीके से आप दुबई से अमृतसर आए? देखें, पहले तो मैं दुबई गया था 2012 में। हमारा फैमिली का वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो वो मैनेज करने के लिए मैं 2012 में गया था और 10 साल वहाँ पे मैं रहा। और 10 साल के बाद मैं 2000 फिर जब किसान मोर्चा प्रोटेस्ट हुआ तो हम वहाँ से एक्टिव थे। दीप सिद्धू के साथ हमारी जो दोस्ती हुई, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो थी हमारी वारिस पंजाब डे। दीप सिद्धू के जाने के बाद इन सब लोगों ने
एक सहमति जताई और मेरा नाम सामने लेके आए। उसके बाद मेरा नाम आया और मैं मार्च में मेरा नाम इंट्रोड्यूस हुआ और अगस्त में मैं फिर वहाँ से जो अपना पंजाब आया। देखा जाए एक बात, जो ये वारिस पंजाब है, अगर हम वारिस पंजाब की बात करें तो इसमें जो दीप सिद्धू थे, जिस तरीके की उनकी बातें सामने आई थी, चाहे हम दिल्ली में जो घटना घटित हुई थी उसके बाद बहुत से विवाद में भी इन सब चीज़ों को लेकर के सामने आया। तो क्या ऐसा लगता है कि जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरीके की चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, जिस तरीके के लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये पंजाब के लिए या देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है? नहीं, ऐसी नहीं है। एक मीडिया का एक अलग परसेप्शन होता है चीज़ों को लेके। आप यहाँ पे आए हैं, सब कुछ नॉर्मल है जी। और ये पंजाब की जब बात चलती है तो मीडिया को स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। देखें, पंजाब ने पहले भी सफ़र किया है, उसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया ने अदा किया है। सो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जो कुछ सिचुएशन पंजाब में हो रही है उसका सल्यूशन निकालने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। नेगोशिएशंस होनी चाहिए, टेबल टॉक्स होनी चाहिए, बशर्ते कि मीडिया पे ये डिबेट चले, प्रोपोगंडा चले, कोई मुझे टेररिस्ट बुलाए, कोई कुछ बुलाए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है पंजाब में तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा ना, उससे बातचीत से मसले हल होंगे। तो मेरे ख्याल से आज सिचुएशन है कि हम डायलॉग के युग में जी रहे हैं, डायलॉग से बहुत बड़े मसले हल हुए हैं, हो रहे हैं, तो हमें डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। और ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है पंजाब में, ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है जो लगे कि ये डेंजरस माहौल की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम पिछली घटनाओं की बात करें, अगर हम जिस तरीके से जो पुलिस थाने की बात करें, तो पुलिस थाने के बाद एक पूरे देश में इस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ या इस तरीके से मैसेज गए, लोगों को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब फिर से एक जो 1980 के दशक का पंजाब था उस तरीके से बनने की राह में है। इस तरीके की बातें भी आने लगी हैं सामने। नहीं, वो लोग जो देखें प्रोपोगंडा करने वाले वो करेंगे, वो तो छोटी सी बात होती है। तब भी बोले थे लाल किले पे जब निशान साहब चला तो तब इन्होंने बोला देश खतरे में आ गया ये वो। तो मेरे ख्याल से उनको छोड़कर अगर कोई इंटेलेक्चुअल बंदे इस बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, पुलिस स्टेशन का मसला तो टोटली डिफरेंट मसला है, उसका खालिस्तान से या किसी और चीज़ से कोई वाबस्ता नहीं है। वो तो एक हमारे बंदे को फाल्सली इम्प्रिजन करने की बात है, उस पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उसका तो एक टोटली डिफरेंट मसले के साथ इसको रिलेट करना अच्छी बात नहीं है। तो उसमें जो पुलिस ने ये एडमिट किया कि वो फॉल्स चार्जेस थे, बंदे को कोर्ट के ऑर्डर्स पे रिलीज़ किया गया, उस पर बात होनी चाहिए। वो 8 सेकंड का लूप में चला के वायलेंस का वीडियो ये प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे। ये तरीका सही था क्या? देखें, तरीका तो प्रोटेस्ट जो होता है, प्रोटेस्ट होता है। पुलिस वाले बोले कि कैप्चर हो गया तो सुनने में बात आती है। हमारी वहाँ पे नेगोशिएशन जो थाने में संगत बैठी हुई है, महाराज का स्वरूप वहाँ पे है, पालकी साहब वहाँ पे विराजमान है, तो कैप्चर करने वाली कौन सी बात है? तो पुलिस के अधिकारी ने तो ये बात बोली है, ये बात तो कही है कि जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहब हैं उनके आड़ में जो है नहीं, ये आड़ लेने वाली बात भी झूठी है। जब बैरिकेड्स उठाए गए तब गुरु ग्रंथ साहब की पालकी बहुत पीछे थी, तो ये बोलना कि पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की आड़ ली गई ये झूठी बात है। तो पुलिस थाने से जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बात बोली है कि वो कुछ भी बोलते रहे, पुलिस अधिकारी जो हैं वो तो कुछ बोलेंगे ही। उन्होंने ये आपको क्यों बताया कि एक बंदे को जिन्होंने इम्प्रिजन किया था वो फाल्सली इम्प्रिजन था और उसको छोड़ना पड़ा, पुलिस ने एडमिट किया कि वो इनोसेंट है। तो ये बात तो छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना। मैं तो बोल रहा हूँ कि पुलिस की प्रैक्टिस जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए। पुलिस को लॉज जो हैं उसको, उसकी जो मिसयूज़ है, पावर का मिसयूज़ है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आगे नहीं करना चाहिए। उसके डेंजरस प्रमाण निकलते रहे हैं हमेशा। तो आपको क्या लगता है इसमें पॉलिटिकल साजिश किसने की? या इस तरीके की पॉलिटिकल साजिश जो है अपने, अगर हम पंजाब की बात करें तो कौन कर रहे हैं? देखें, पंजाब की जो करंट गवर्नमेंट है, ड्रग के खिलाफ हमारा एक संघर्ष चल रहा है, उसके खिलाफ हमें रोज़ धमकियाँ मिलती हैं क्योंकि ड्रग $1 बिलियन इंडस्ट्री है। लोगों का रोज़गार क्या, लोगों के बड़े बड़े एम्पायर खड़े हैं इस ड्रग इंडस्ट्री पे। तो उसके खिलाफ जब हमने जंग छेड़ी है तो बहुत से लोग हमारे दुश्मन, बहुत से लोग पॉलिटिकल बंदे भी हैं जो ड्रग में जिन पे केस चल रहे हैं, तो उनको अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड शिफ्ट होती नज़र आती है। पैसे का तो लॉस है ही, उनकी बदनामी भी है इस बात में। तो वो बंदे हमारे खिलाफ कुछ भी करने को लिए तैयार है। उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालना कितनी की बड़ी बात है। गवर्नमेंट का फेलियर है ड्रग को कंट्रोल ना कर पाना, और वो अपने फेलियर को छुपाने के लिए जब हम कुछ कर रहे हैं, हमें रोकने के लिए ऐसी साजिशें कर रही हैं। इसको कंट्रोल करने का तो तरीका और भी है ना। सरकार से आप बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, आप जागरूकता का अभियान चला सकते हैं, लोगों को। नहीं, वो हम वही कर रहे हैं। हम देखें पुलिस स्टेशन में क्यों जाना पड़ा। मैं बोलता हूँ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से स्टेट को बहुत, हमारा 1.5-2 लाख लड़के जो थे फेक एनकाउंटर्स में मारे गए। वो क्या था? दिल्ली की सड़कों पे जो कुछ हुआ वो क्या था? सिखों के खिलाफ जो जेनोसाइड हुआ वो क्या था? वो किसने किया था? उसमें इसके आगे हम आपको सुना नहीं सकते, इसके आगे सुनाना देश हित में नहीं है। तो सब मतलब आपको लगता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ही कराती है? एजेंसी ही कराती है, और कौन कराएगा? क्यों कराएंगे एजेंसी? क्योंकि वो सिखों को खत्म करके सिखों
इसके आगे हम आपको सुना नहीं सकते। इसके आगे सुनाना देश हित में नहीं है। काफी चर्चा में है आजकल आप देश में। अभी कहते हैं देश के गृह मंत्री के लिए भी आपने बोला कि अगर जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है, अगर इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा तो आने वाले दिनों में जो है इंदिरा गांधी जैसा हाल होगा। नहीं, ये फिर मिसकोटेशन जो होता है ना, मीडिया क्या करता है। गृह मंत्री ने कहा कि हम खालिस्तान की मूवमेंट को कुचल देंगे, पर नहीं देंगे। तो ये उनको कहना है, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री अगर हमारे देश में टुकड़े हो रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप पीसफुली खालिस्तान को एडवोकेट कर सकते हैं। एक पार्टी इलेक्शन लड़ती है खालिस्तान पे, देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो खालिस्तान के लिए बात करते हैं पीसफुल तरीके से, लंबे समय से करते आ रहे हैं। गृह मंत्री को ये नहीं कहना चाहिए। गृह मंत्री या तो स्पेसिफिकली करें हम वायलेंट मूवमेंट कभी भी नहीं होने देंगे खालिस्तान के लिए, वो तो अंडरस्टैंड होता है। लेकिन वैसे खालिस्तान के आइडिया को, इंस्पिरेशन को कुचलने की बात करनी गृह मंत्री के लिए अच्छी बात नहीं है। और मैंने ये बात कही थी कि अगर कुचलने की बात है तो इंदिरा गांधी डिड दैट। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? जस्ट इंदिरा गांधी का मर्डर तो नहीं था उसमें कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें और भी कॉन्सिक्वेंसेस थे बहुत। 10 साल की लॉन्ग पीरियड की मिलिटेंसी थी, सिख जेनोसाइड था दिल्ली का, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, पहले बहुत कुछ हुआ उससे। सो अगर गृह मंत्री है तो गृह मंत्री जस्ट किसी एक कम्युनिटी का गृह मंत्री नहीं होता, वो देश का गृह मंत्री है। उन्होंने कभी ये कहा कि हम हिंदू राष्ट्र की मूवमेंट को कुचल देंगे, परमानेंट नहीं देंगे? कभी ऐसी बात सुनी आपने उनके मुंह से? मैं वही बोल रहा हूँ कि जो इम्बैलेंस है पावर का, जो हमें गुलामी का एहसास होता है कि हम जो बात करते हैं वो अलाउड नहीं है, दूसरों की अलाउड है, तो ये मैं बात करता हूँ। मैंने तो ये बात कही नहीं कि उसका हशर ये हो जाएगा, किसी का असर ऐसा हो जाएगा। एक देश दुनिया पूरी घूम करके आकर के अमृतसर में अमृतपाल बन जाना, आपने पूरी दुनिया देखी है। दुबई में आप रहे हैं, 10 साल वहां पे आपने जॉब की है। आपको लगता है कि आप आज गुलाम हैं? देखें, गुलामी ऐसी तो नहीं है। मॉडर्न इराक में स्लेवरी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि आपको चेन करेगा कोई पैर से? ऐसा नहीं है। आपका अगर आइडेंटिटी का क्राइसिस है तो आप गुलाम ही है ना। अभी ब्लैक्स जो हैं अमेरिका में गुलाम है नहीं है ना अभी मौजूदा रूप में, तो उनको वो तो BLM चला रहे हैं, तो आप कहेंगे BLM की मूवमेंट अननेसेसरी है?